हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 33 लेक्चर। ये मेरा 33वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पे मेरा ये चौथा लेक्चर है। एंड आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कि ये जो डेरिवेटिव का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है। और एक बात और है कि ये मैं मान रही हूँ कि अब आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव निकालना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। क्योंकि पहले हमें डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस को समझना है, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो मैं मान रही हूँ कि आपको डेरिवेशन करना आता है, डेरिवेटिव निकालना आता है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आपको क्लियर है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसकी यूजफुलनेस पढ़ेंगे कि ये जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। राइट। और एक बात और है कि आज के लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि हम 6 से 7 न्यूमेरिकल करें। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, मेन मुद्दे पे आने से पहले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझने से पहले जरा मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये जो डेरिवेटिव है एंड डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। एक्चुअली मैंने सिलेबस देखा, जैसे बीबीए के सिलेबस की बात करूं या बीकॉम के सिलेबस की बात करूं, बिजनेस मैथ्स का जो सिलेबस है, तो उसमें डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। बीकॉम और बीबीए के केस में जो सिलेबस है बिजनेस मैथ्स का, उसमें ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव का, इसको दिया गया है एज डिफरेंशिएशन। ठीक है। जबकि अगर मैं बीसीए का सिलेबस देख रही तो बीसीए के सिलेबस में लिखा हुआ है डेरिवेटिव। ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज है कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ ये उन्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो वही डाउट मैं सबसे पहले क्लियर करूंगी। देखिए, डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने समझा कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। ठीक है। इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो क्या आता था, dy बाई डी एक्स आता था। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो होता है डेरिवेटिव। यही था ना डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x और y क्या है, दो वेरिएबल है। क्या रेट ऑफ चेंज है वेरिएबल y का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, वो होता है डेरिवेटिव। ठीक है। dy बाई डी एक्स ये डेरिवेटिव है। जबकि डिफरेंशिएशन जो जनरली बीकॉम या बीबीए के सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये जो डेरिवेटिव, जो dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है, इसको फाइंड आउट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, पर ये dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, थ्रू डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो फंक्शन दिया रहेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। ठीक है। इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। ठीक है। तो इसी प्रोसेस, ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है ऑफ फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव। ठीक है। डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स और वेरिएबल के बीच में जो डिफाइन करने वाला जो रिलेशन है उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी x और y जो वेरिएबल्स हैं और जो उनका डेरिवेटिव है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, एक जो इक्वेशन फॉर्म होता है ना, उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जैसे ऐसा भी हो सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है। वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड मतलब बताने वाला जो इक्वेशन होता है ना, उसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। तो अब मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन
एंड डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव सिंपली dy बाई dx है, और dy बाई dx को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या है? उसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। हम कहते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो यानी किस प्रोसेस के थ्रू? डिफरेंशिएशन के थ्रू इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर निकल के क्या आएगा? dy बाई dx, उसका डेरिवेटिव निकल के आएगा। ठीक, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, इसकी यूजफुलनेस क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में ये जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का वो यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव के जो आपको अधिकतर बुक में मिल जाएंगे। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, डेरिवेटिव की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी दी है, ठीक है, जैसे सपोज करिए एरिया दिया है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे एरिया सपोज करिए सर्कल का एरिया दिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, एरिया कैसे चेंज हो रहा है डी ए बाई डी आर। ठीक है, एरिया कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी जैसे जैसे रेडियस चेंज करते जा रहे हैं एरिया कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको अगर फाइंड आउट करना है देन यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। आप क्या करेंगे? सिंपली इस ये जो फंक्शन, ये फंक्शन ही तो है, ठीक है, इस फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक, तो यानी किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको रेट ऑफ चेंज पता करना है तो हम डिफरेंशिएशन की मदद से, डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये इसका पहला यूजफुलनेस हो गया। दूसरा क्या है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। ठीक है, अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ, सपोज करिए एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, एक फंक्शन दिया गया है, इस पे टेंजेंट, ओहो शिट, टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर पता करना है, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये ग्राफ है, इसमें ये कर्व है, अगर कोई लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन पता करना है, या नॉर्मल, इस टेंजेंट पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन पता करना है, देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव की दूसरी यूजफुलनेस क्या है कि कोई भी कर्व अगर दिया गया है तो उस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल का अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई दूसरी यूजफुलनेस। तीसरी यूजफुलनेस क्या है? टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। जो ग्राफ है, ठीक है, किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके है, तो टर्निंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव में एक हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, यानी किस पॉइंट पे आके ग्राफ जो है टर्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? वी कैन लोकेट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। हम इससे लार्जेस्ट, ठीक है, जिसको मैक्सिमा कहते हैं, और स्मॉलेस्ट जिसको हम मिनिमा कहते हैं, ऑफ अ फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी डेरिवेटिव की यूजफुलनेस है। ठीक है, कि ग्राफ किस पॉइंट पे टर्न हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे टर्न हो रहा है, ऐसे नीचे की तरफ अगर टर्न हो रहा है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा। ठीक है, और अगर ग्राफ इस तरह से टर्न हो रहा है देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमा। तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, नेक्स्ट जो यूजफुलनेस है डेरिवेटिव का वो ये है कि टू फाइंड इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, देखिए ये है, कोई फंक्शन किस इंटर, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, लास्ट जो यूजफुलनेस है डेरिवेटिव की वो ये है, लास्ट नहीं है वैसे, ये कुछ यूजफुलनेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, इसके अलावा और भी कुछ यूजफुलनेस है, आप देख लीजिएगा बुक से, यही इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस है, इन्हीं पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगली जो यूजफुलनेस है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी, यानी किसी सर्टेन क्वांटिटी की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इसकी 5 यूजफुलनेस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आने वाले जो एप्लीकेशन है उन पे न्यूमेरिकल हम आगे के लेक्चर में लगाएंगे। ठीक है,
तो पहली यूजफुलनेस क्या है, पहली एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव की, कि वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मेन में न्यूमेरिकल कराने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने पढ़ा है ना ds बाई डी टी, ds बाई डी टी क्या है, अगर s डिस्टेंस है देन ds बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जो ds बाई डी टी है ये क्या है, अगर s डिस्टेंस है यानी ds बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सिमिलरली जो dy बाई डी एक्स है, अभी बताया था ना dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या है, दिस इज द हाउ y varies with another quantity x, यानी y कैसे वेरी करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ये क्या है dy by dx। y equals to fx अगर कोई फंक्शन है देन dy by dx, y equals to fx अगर कोई फंक्शन है देन dy by dx जो है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ठीक है, एंड अगर किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है देन x इक्वल्स टू एक्स नॉट, या जो कोई भी वैल्यू आपको दी गई है वो पुट की जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब एक हमने चेन रूल, आपने पढ़ा होगा चेन रूल। ठीक है, सपोज करिए दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, एंड ये जो दो वेरिएबल है x एंड y, दीज आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t। x और y दो वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक दूसरे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, तो आपको अगर dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो उस केस में वी यूज चेन रूल, हम चेन रूल यूज करेंगे। देखिए dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dt बाई dx बाई dt, ऊपर नीचे हमने dt से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t तो हम dx बाई dt निकाल सकते हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ t तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा dx बाई dt, और y इज अ फंक्शन ऑफ t तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं dy बाई dt, और दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे देन वी विल गेट dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है चेन रूल, ये डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। ठीक है, और इसमें एक बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया रिवीजन। अब चलिए हम क्वेश्चन करेंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक, एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, एक सर्किल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसका किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, फोर्थ क्लास में एरिया सॉरी सर्किल का एरिया, सर्किल का पेरीमीटर, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगल, कोन, ये सब आपने पढ़ा होगा, सबका एरिया निकालना, सबका पेरीमीटर निकालना पढ़ा होगा। तो आपको वो सब फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए, ये फोर्थ क्लास में कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो सब फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए। तो अगर मैं सर्किल के एरिया की बात करूं तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या करें, इसमें पूछा गया है डीए बाई डी आर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट करना है। तो हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, दिस ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो इसको आर के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू, पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर डी बाई डी आर, ठीक है, एंड दिस इज आर स्क्वायर, ये हो गया, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या होता है, बताइए। d बाई डी एक्स ऑफ, इसका तो थ्योरम मैंने बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या होता है, nx n माइनस वन। तो ये जो थ्योरम है ना, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, और ये जो है हर जगह हम यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत यूज होता है, यानी x का पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो क्या होता है, nx n माइनस वन, बस वही लॉजिक हमें यूज करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, nx n माइनस वन ना, r का स्क्वायर है तो यहाँ पे n क्या है, 2, x क्या है, r, n माइनस वन यानी 2 माइनस वन। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी dA बाई डी आर निकल के आ गया, dA बाई डी आर इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई r। ठीक, अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है व्हेन आर इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन में देखिए आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो आर को पुट करिए 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई 5 यानी 10 पाई,
10 पाई, यानी हमारा निकल के आ गया डी ए बाई डी आर जो है दिस इज इक्वल्स टू 10 पाई। ये कितना आ गया 10 पाई व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक सिंपल सा लॉजिक है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। वो क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो आपको फंक्शन, जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहेगा, डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया रहेगा। कुछ क्वेश्चन में फंक्शन डायरेक्टली दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या है, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये फंक्शन है। ठीक है। फिर इस फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, डी ए बाई डी आर, ये डिफरेंशिएट करेंगे। डी ए बाई डी आर भी हो सकता है, डी ए बाई डी टी भी हो सकता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनली जो है x इक्वल्स टू या r इक्वल्स टू या t इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में है उसे पुट करेंगे। 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 2 सेकेंड है, क्या है उसको पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो सिंपल यही लॉजिक है जो हर क्वेश्चन में यूज होना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये जो है वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जून 2022 तक। इन सभी सब्जेक्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तब ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा ना तो मैं कोशिश करूंगी कि अगले टॉपिक में थोड़ा सा और इस टॉपिक को डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, मुझे बहुत जरूरत है आपके फीडबैक की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक और बढ़िया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी वॉल्यूम जो है क्यूब का इंक्रीज कर रहा है सेकेंड्स के रेट में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फिर हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, बोला गया है कि कितनी तेजी से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया यानी ds बाई डी टी जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा जब लेंथ इज, क्या है लेंथ, लेंथ सपोज करिए x ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए जो इसकी जो लेंथ है हर साइड की वो है x सेंटीमीटर, व्हेन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम x ले लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, आपको dv बाई dt दिया है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है ds बाई dt पूछा जा रहा है जब लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बताइए, किस शेप की बात हो रही है? तो यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है। क्यूब है, ये होता है ना, ऐसा होता है। क्यूब के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो अगर x इसकी साइड है तो क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं तो दिस इज एक्स क्यूब होता है। और क्यूब के सरफेस एरिया की बात करूं तो वो होता है 6x² होता है। ठीक, अब इसमें ds बाई डी टी पूछ रहा है ना, तो ds बाई डी टी जो है दिस इज इक्वल्स टू, अगर मुझे ds बाई डी टी पता करना है, ये है फंक्शन s से, ये जो फंक्शन है ये है सरफेस एरिया। ठीक है, का इक्वेशन। तो अगर मुझे ds बाई डी टी पता करना है तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कर दूं। तो ds बाई डी टी इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। ठीक है, एंड d बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा x²। ठीक, यहाँ तक सही है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 6 और x², मैंने बताया था ना x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1 होता है, बस वही लॉजिक यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, 2x यानी 12x, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 इंटू टू 12, 12x dx बाई डी टी। ठीक, यहाँ तक निकल के आ गया, यानी ds बाई डी टी कितना है, ds बाई डी टी है 12x, ds बाई डी टी क्या है 12x dx बाई डी टी। ठीक है, अब इसमें x क्या है, x बोला गया है जब 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो x को जरा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ds बाई डी टी इज, ds बाई डी टी इज 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, दिस विल बी 120 dx बाई डी टी। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो यानी हमने, हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है ds बाई डी टी वो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन एक दिक्कत है इसमें, हमने dx बाई डी टी जो है
वो तो हमें पता ही नहीं है ना, वो अगर पुट करते तो आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, और एक चीज और है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऐसे ही तो दी नहीं गई है। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है dv बाई dt जो है दिस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया गया है। तो यानी इस इन्फॉर्मेशन को कहीं यूज करेंगे ना, हाँ ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बताया डी बाई dt वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज एक्स क्यूब, वॉल्यूम एक्स क्यूब है। तो जरा ये जो है x का पावर n है, इसको जरा डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx बाई dt आएगा। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, 3, ये जो x का क्यूब है इसे डिफरेंशिएट करें, 3x स्क्वायर dx बाई dt, यानी दिस इज इक्वल्स टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हुआ। अब इसको मैं काट दूं, दिस ये आ गया 3, यानी dx बाई dt निकल के आ गया कितना, dx बाई dt इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब जरा मैं इसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में ds बाई dt जो है दिस इज इक्वल्स टू ds बाई dt, ये देखिए ये मैंने निकाला था ना यहाँ तक, ये निकाला था। तो ds बाई dt क्या है, 12x dx बाई dt। ठीक है, और dx बाई dt हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको मैं पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 12x 3 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये x कट जाएगा तो 12 3 जा 36। ठीक है, 36 बाई एक्स, और x क्वेश्चन में क्या दिया है, 10। ठीक है, x क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल्स टू 10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ds बाई dt इज इक्वल्स टू 3.6 आ गया, 3.6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी जो सरफेस एरिया है वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक, निकाल लिया, बहुत आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। A stone is dropped into a quiet lake, यानी एक शांत लेक है, ये एक लेक है। ठीक है, एक स्टोन को इसमें गिराया गया, फिर क्या होगा, वेव्स उठेंगी, एक स्टोन यहाँ से इस पे गिरा है तो वेव्स उठेंगी, कैसे, सर्किल के फॉर्म में ऐसे वेव्स उठती है ना। ठीक है, अगर एक शांत लेक है वहां पे ड्रॉप किया गया है एक स्टोन, तो अब वेव्स उठेंगी और इस सर्किल में उठेंगी। तो बताया गया है कि मूव कर रही हैं एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेव्स मूव कर रही हैं वो किस रेट से मूव कर रही हैं, वो मूव कर रही हैं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये जो वेव मूव कर रही हैं ये रेडियस चेंज हो रहा है ना, ये जो वेव्स मूव कर रही हैं सर्किल में है तो रेडियस चेंज हो रहा है, यानी dr बाई dt आपको क्वेश्चन में दिया है। देखिए डायरेक्टली नहीं दिया है, बोला गया है जो सर्किल में जो वेव मूव कर रही है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से मूव कर रही हैं, यानी जो रेडियस चेंज हो रहा है दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई क्वेश्चन से। अगला क्या है, एट द इंस्टेंस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, यानी जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर था तो कितनी तेजी से इसका जो इंक्लोज एरिया था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर था तो इसका जो एरिया था वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा था, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको डीए बाई डी टी फाइंड आउट करना है जब डी आर बाई डी टी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी और वैल्यू पुट करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, डीए बाई डी टी इक्वल्स टू, पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ पाई डी बाई डी टी आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम वही एक्स का पावर एन का लॉजिक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, टू आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, 2r dr/dt ये हो गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2πr dr/dt। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिखूं 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू पता है क्या, हाँ ये पता है, देखिए डी आर बाई डी टी क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 टू जाए 8, 8 10 80, 80 पाई आ गया आंसर, 80 पाई। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसान है करना, सिंपली जो
आपको फंक्शन पता है, इक्वेशन पता है, सिंपली से डिफरेंशिएट करिए। देखिए पर एक चीज ध्यान रखिए कि देखिए कि इसे आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। खास बात है ये कि ये जो एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ नहीं, सिंपली डिफरेंशिएट करिए एंड वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। देखिए जब x इंक्रीज कर रहा हो, y भी इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, दो वेरिएबल x और y हैं, अगर x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है, देन dy बाई डी एक्स विल बी क्या होगा, पॉजिटिव। ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। जब एक इंक्रीज कर रहा हो, दूसरा डिक्रीज कर रहा हो, सपोज करिए x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी निगेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप के डेरिवेटिव आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो एक्स है और जो ब्रेथ है वो वाई है। ठीक है, अभी इसकी ब्रेथ पे आते हैं, वेट जो है, तो ये जो लेंथ है इसकी रेक्टेंगल की, ये डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया गया है। यानी dx बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी इज -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, -3 सेंटीमीटर। फिर बताया गया है कि जो वेट y है ये इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी इसका जो वेट है डी, ओ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये लेंथ है x और जो वेट है वो y है। ठीक है, जो वेट है dy बाई डी टी, दिस इज वेरिंग एट द रेट ऑफ, ये इंक्रीज कर रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बोला गया है कि व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जब x 10 सेंटीमीटर है और जो वेट है वो 6 सेंटीमीटर है, तब आपको पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यानी dp बाई dt आपको फाइंड आउट करना है, एंड आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी da बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, when x equals to 10 सेंटीमीटर and y equals to 6 सेंटीमीटर, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। पता है जो मैथ्स में जनरली क्या करना चाहिए कि मैथ्स हो, फिजिक्स हो, ठीक है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, इसमें या स्टैट्स के न्यूमेरिकल हो, इसमें क्या, या अकाउंट्स के हो, ठीक है, इस टाइप के केसेस में क्या करना चाहिए कि जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उनको एक सेपरेट ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लेंगे तो बार बार अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम डीपी बाई डी टी निकालते हैं। तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × x + y। ठीक है, पेरीमीटर मतलब ये चारों तरफ का सम साइड का। तो जो लेंथ है वो 2 बार है, जो ब्रेथ है वो 2 बार है। ठीक है, तो 2 × x + y। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यानी dp बाई डी टी इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। ये हो गया, सही है यहाँ तक। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है dp बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर व्हेन x और y क्या है, x इक्वल्स टू 10 है और y इक्वल्स टू क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये जो मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए x और y की तो जरूरत ही नहीं है, हमें सिंपली dx बाई डी टी और dy बाई डी टी पुट करना है। तो ये तो हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 dx बाई डी टी क्या है, -3, dy बाई डी टी क्या है, +2, ये किया तो यानी 2 × -1 इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, यानी दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। बहुत आसान था। ठीक है, चलिए आगे हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे वेरी करेगा। तो एरिया का जो रेक्टेंगल होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट अगर होता है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है, तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं यानी डीए बाई डी टी करते हैं, तो वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही था, पढ़ाया था मैंने एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही लॉजिक होता है। ठीक है, और कब, जब x इज 10 सेंटीमीटर एंड y इज 6 सेंटीमीटर। तो अब उठा के वैल्यू पुट करिए, x कितना है, x इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी टी, क्वेश्चन में क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 करेंगे, प्लस y कितना है,
y कहाँ पे है? y इज 6 सेंटीमीटर, तो y इज 6 सेंटीमीटर, dx बाई dt क्या है? -3, तो dx बाई dt -3 है। ठीक है, तो अब जरा इसे कैलकुलेट करिए। 10 इंटू 2 और 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये आ गया 2, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, एक चीज का ध्यान रखिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ध्यान रख के करिएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रूपी एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस फंक्शन। यानी कॉस्ट कैसे वेरी कर रही है विद द प्रोडक्शन, अगर एक्स यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है एक्स यूनिट है, तो कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट कैसे वेरी कर रही है, ये अगर x नंबर ऑफ यूनिट है। ठीक है, x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट जब हम चेंज करते जाएंगे तो ये जो कॉस्ट है कैसे वेरी कर रही है, दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के थ्रू दिया गया है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट। आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ाया है तो बहुत डिटेल में मार्जिनल कॉस्ट बताया है, बट चलिए आप लकी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी मार्जिनल कॉस्ट बताया गया है कि क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, यानी एक्स इक्वल टू जब 3 यूनिट्स है, तब आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? डीसी बाई डीएक्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? डीसी बाई डीएक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी आउटपुट चेंज करने से, ठीक है, कॉस्ट कैसे वेरी कर रही है, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? डीसी बाई डीएक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 3 यूनिट, सिंपल है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन c इक्वल्स टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पता करें, डीसी बाई डी एक्स सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डीसी बाई डी एक्स हुआ, तो ये क्या है? दिस इज कांस्टेंट, इसको ले लेंगे इधर 0.05। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो मैं बता चुकी हूँ, एन एक्स एन माइनस वन, यानी 3x स्क्वायर, यही होता है। तो दिस इंटू 3x स्क्वायर माइनस ये 0.02 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे 2x। ठीक है, और फिर उसके बाद 30 बाहर कॉमन ले लीजिए। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, पुट करिए तो क्या होगा? 1x 1 - 1, यानी x का पावर 0 यानी 1, यानी 1 होएगा। ठीक है, तो 30 × x प्लस ये लिखा है आखिरी 5000, 5000 है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो यानी हमने निकाल लिया, दिस इज द डिफरेंशिएशन, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.015। ठीक है, 0.015, और एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है? 3, 3 स्क्वायर माइनस इस इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0.04 इंटू 3 प्लस 30। ठीक है, ये आ गया, तो दिस इज इक्वल्स टू डीसी बाई डी एक्स, डीसी बाई डी एक्स की ये वैल्यू आई है। अब कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 30.015, आपका ये आंसर आ जाएगा 30.015। बहुत आसान है। कॉस्ट किस तरीके से वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली डिफरेंशिएट करिए, ये ध्यान रखिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है ना, तो आउटपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। पिछले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, कुछ क्वेश्चन में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो उसको देख के आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, यानी कितना रेवेन्यू रिसीव होता है जब एक्स यूनिट सेल की जाती है, इसको एक रिलेशनशिप से डिफाइन किया गया है, ये है वो रिलेशनशिप। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू यानी डी आर बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू बताया गया है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, यानी जैसे नंबर ऑफ आइटम कितने सोल्ड हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ चेंज है,
रेवेन्यू में दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो dr/dx सिंपली फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप दिया है, ये फंक्शन दिया है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, dr/dx निकाल लें, ठीक है, और बाद में x इक्वल्स टू 5 पुट कर दें। तो 3 कांस्टेंट है बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। कहाँ से आया ये, तो हम जानते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1, वहां से आया, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2x प्लस 36 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 36 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है। प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक। तो ये आ गया, अब इसको और कैलकुलेट कर देते हैं, 3 2 जा 6 और x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 36, ठीक है। तो ये आ गया 30 प्लस 36 यानी 66 निकल के आ गया, ठीक है, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे dr/dx, ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक। तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस लेक्चर में कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।